नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विद्वेष यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं मलेश, तो विद्वेष के बारे में पढ़ेंगे कि विद्वेष क्या होता है और विद्वेष की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्वेष का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, विद्वेष का मतलब होता है शत्रुता, दुर्भावना या किसी के प्रति द्वेष। तो विद्वेष का मतलब होता है दोस्तों किसी के प्रति शत्रुता रखना, किसी के प्रति दुर्भावना रखना या किसी के प्रति अपने मन में द्वेष होना, यही दोस्तों विद्वेष कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जानबूझकर द्वेष, शत्रुता, दुर्भावना या बिना किसी वैध कारण के हानि पहुंचाता है तो उसे विद्वेष कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर द्वेष भावना से, शत्रुता भरे मन से या किसी दुर्भावना से या बिना किसी वैध कारण के हानि पहुंचाता है तो उसे विद्वेष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से निजी रंजिश के कारण उसके विरुद्ध झूठा आपराधिक मामला दर्ज करता है तो दोस्तों यह कहलाएगा विद्वेष। यानी कोई पुलिस अधिकारी है, उसका किसी व्यक्ति से निजी रंजिश है तो वह उस निजी रंजिश के कारण उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है झूठा आपराधिक मामला दर्ज करता है तो दोस्तों यह कहलाएगा विद्वेष। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है, जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बारे में जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाना, तो दोस्तों ये भी विद्वेष है। किसी व्यक्ति के प्रति उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को नुकसान हो, तो दोस्तों यह भी विद्वेष की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों विद्वेष के भेद। विद्वेष के भेद देखते हैं। विद्वेष के कितने भेद हैं? तो दोस्तों विद्वेष के दो भेद हैं। सबसे पहला है तथ्यात्मक विद्वेष और दूसरा है कानूनी विद्वेष। तो विद्वेष के दो भेद हैं, तथ्यात्मक और कानूनी विद्वेष। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तथ्यात्मक विद्वेष। तथ्यात्मक विद्वेष क्या है दोस्तों? जैसे किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता, बदले की भावना या दुर्भावना से किए गए कार्य को तथ्यात्मक विद्वेष कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता से, बदले की भावना से या किसी दुर्भावना से जो कार्य किया जाता है तो उसे तथ्यात्मक विद्वेष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों तथ्यात्मक विद्वेष। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है दोस्तों तथ्यात्मक विद्वेष के, किसी निजी रंजिश के कारण किसी के प्रति झूठा मुकदमा दर्ज करना। जैसे हमने ऊपर भी अभी देखा था कि किसी व्यक्ति के प्रति यदि आपकी निजी रंजिश है तो उस निजी रंजिश के कारण किसी व्यक्ति के प्रति उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करना, दोस्तों यह तथ्यात्मक विद्वेष में आएगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कानूनी विद्वेष। कानूनी विद्वेष, तो कानूनी विद्वेष क्या है? जब कोई कार्य कानून के उद्देश्य के विपरीत या बिना वैध कारण के या अधिकारों के दुरुपयोग से किया जाता है तो उसे कानूनी विद्वेष कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी कार्य जो कानून के उद्देश्य के विपरीत है, बिना किसी वैध कारण के कर रहे हैं या अपने अधिकारों के दुरुपयोग से किया जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों कानूनी विद्वेष। तो कोई भी ऐसा काम दोस्तों जो कानून के उद्देश्य के विपरीत है, जो कानून के विरुद्ध है या बिना किसी वैध कारण के कर रहे हैं या अपने अधिकारों के दुरुपयोग से जो किया जाता है दोस्तों, वह कहलाता है कानूनी विद्वेष। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, किसी अधिकारी द्वारा लाइसेंस को बिना सुनवाई के रद्द कर देना, तो दोस्तों ये कहलाएगा कानूनी विद्वेष। कोई अधिकारी है, कोई आरटीओ अधिकारी है, उसने क्या किया, किसी व्यक्ति के लाइसेंस को उसकी बिना सुनवाई के रद्द कर दिया, बिना उसके फैक्ट सुने, बिना उसके तथ्य सुने, और उसने अपने अधिकार का यहाँ पे दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसे कहेंगे कानूनी विद्वेष। जैसे दूसरा इसका एग्जाम्पल है, नगर निगम द्वारा
किसी व्यक्ति की दुकान को बिना जांच और बिना नोटिस के तोड़ देना, तो दोस्तों ये भी कानूनी विद्वेष में आएगा। जैसे नगर निगम है, इसने क्या किया, किसी व्यक्ति की दुकान को बिना जांचे, बिना उसके बारे में जांच पड़ताल किए और बिना उसको नोटिस भेजे सीधे उसको तोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये भी कानूनी विद्वेष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर नगर निगम द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसे कहेंगे कानूनी विद्वेष। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ केस लॉ देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला केस लॉ है दोस्तों क्विन वर्सेस लीथम 1901 का ये केस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस केस में प्रतिवादी ने वादी के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर साजिश की। यानी इस केस में क्विन वर्सेस लीथम के केस में जो 1901 का केस है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्रतिवादी होता है वो वादी के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर साजिश करता है। इसमें न्यायालय ने फिर क्या निर्णय दिया, इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नियत से किया गया कार्य तथ्यात्मक विद्वेष है। ठीक है दोस्तों, वादी और प्रतिवादी किसे कहते हैं? वादी का मतलब होता है जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है, तो ए नाम के व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति ने कोई नुकसान करा इसके साथ या इसके साथ गलत व्यवहार किया, तो ए नाम का व्यक्ति बी के विरुद्ध जो वाद दायर करता है, तो ये तो हो गया वादी, और यहाँ पे जो अभियुक्त होता है या जो अपराधी होता है उसे यहाँ पे प्रतिवादी से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं वादी और प्रतिवादी। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट केस है दोस्तों ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स 1895 का दोस्तों ये केस है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आपने ध्यान रखना है। ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स 1895 का केस है। इस केस में दोस्तों क्या होता है, इस केस में प्रतिवादी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी जमीन पर जानबूझकर खुदाई यानी डिगिंग या बोरिंग शुरू कर दी, जिससे निगम को नुकसान हुआ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो ये ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन रहती है और जो ये पिकल्स रहते हैं, अब इनकी जमीन एक साथ लगी हुई होती है। इसमें क्या होता है, जो पिकल्स नाम का व्यक्ति है इसकी जमीन जो है थोड़ी नीचाई पर होती है, और ये जो ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन है इनकी जमीन थोड़ा ऊपर पर होती है। तो ये पिकल्स क्या करता है, अपने जमीन पर जो है खुदाई या बोरिंग शुरू कर देता है, जिससे जो भूमिगत जो जल होता है उसका स्रोत जो है ढलान की ओर चला जाता है। वैसे भी जो पिकल्स नाम का व्यक्ति था इसकी जमीन थोड़ी ढलान की ओर होती है, तो ये क्या करता है, बोरिंग करता है, जिससे जो भूमिगत जो पानी का स्रोत है वो क्या होता है, पिकल्स की जमीन की ओर चला जाता है, जिससे जो ये ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन है इसकी जमीन का पानी जो है सूख जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, निगम को नुकसान होता है। अब इसमें आगे क्या होता है, तो दोस्तों इसमें निगम ने कहा कि यह दुर्भावना से किया गया है। तो इसमें न्यायालय क्या कहता है, न्यायालय ने कहा कि सिर्फ दुर्भावना का होना पर्याप्त नहीं है जब तक वैध अधिकार का प्रयोग किया जा रहा हो। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे ये ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन की ज़मीन है, ये पिकल्स की ज़मीन है। अब पिकल्स क्या कहता है, अंडरग्राउंड वाटर के लिए बोरिंग कराता है, डिगिंग करता है। तो उसमें क्या होता है, जो भूमिगत जल स्रोत है इसकी, जो पिकल्स की भूमि है वो पहले ही नीचे रहती है थोड़ा, तो ढलान की ओर जो है भूमिगत जल स्रोत इधर चला जाता है, जिससे कॉरपोरेशन को नुकसान होता है। कॉरपोरेशन ने पिकल्स के खिलाफ कहा कि यह दुर्भावना से किया गया काम है, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय इसमें कहता है सिर्फ दुर्भावना का होना पर्याप्त नहीं है। मानते हैं कि पिकल्स ने यह काम दुर्भावना से किया है, लेकिन वह अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें भी न्यायालय ने यही कहा कि सिर्फ दुर्भावना का होना पर्याप्त नहीं है जब तक वैध अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें यह केस बताता है कि मैलिस इन फैक्ट साबित करना कठिन होता है और ठोस साक्ष्य आवश्यक होता है। तो जो मैलिस इन फैक्ट है इसको साबित करना कठिन होता है, परंतु इसके जो ठोस साक्ष्य हैं वह आवश्यक होते हैं। हालांकि जो ये पिकल्स था इसने दुर्भावना से यह काम किया जिससे ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन को नुकसान हो, परंतु उसने इनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। वह उसका कानूनी अधिकार है, वो अपनी जमीन पे चाहे उसमें डिगिंग कर रहा है, परंतु वह सामने वालों के कानूनी अधिकार को तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो यही इसमें न्यायालय ने बात कही है कि जो मैलिस इन फैक्ट है
इसको साबित करना आवश्यक होता है, इसके लिए ठोस साक्ष्य आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था मलेस इन फैक्ट यानी कानूनी विद्वेष। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था विद्वेष यानी मलेस और उसके भेद जो आज हमने इस वीडियो में देखा। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।